हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रेडोनेशन। आज का वीडियो होने वाला है मूवी रिकमेंडेशन वीडियो एंड द जॉनर ऑफ द मूवी विल बी मोस्टली इंस्पिरेशनल बट इंस्पिरेशनल कह सकते हो नहीं कह सकते हो, मतलब एकदम वो जो मोटिवेशन कहते हैं लोग वैसी मूवीज़ तो नहीं होने वाली है मोटिवेशनल मूवीज़, क्योंकि वो मोर और लेस जिस हिसाब से उसकी इमेज बनाई गई है दे आर मोर और लेस डॉक्यूमेंट्रीज या रियल लाइफ स्टोरीज ऑफ पीपल। तो उसके अलावा भी कुछ मूवीज़ होंगी दैट वुड फोर्स यू टू थिंक, दैट वुड force you to change your perspective towards some things and that would definitely force you to think of a belief system और आपका खुद का बिलीफ सिस्टम बनाने में आपको हेल्प करेगी। ठीक है, तो मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताई थी जो मेरे रिसर्च गाइड है उन्होंने, कि आप जब भी कोई लिटरेचर पढ़ रहे होते हो या वेन एवर यू आर वॉचिंग अ मूवी, रीडिंग अ बुक, रीडिंग सम रिसर्च पेपर, सो उसको ऐसे रैंडमली पढ़ो मत, उसको पढ़ो मत और उसके नोट्स मत बनाओ, सीधा उसको पढ़ो और ट्रिप करो उस पर। ट्रिप करो एज एन कि अभी मैंने इतनी लाइन पढ़ ली, अब रुको, अब सोचो कि यार मैंने इसको कहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, मैं इसको कहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, इसका हिडन मीनिंग क्या होगा, इसका सटल मीनिंग क्या होगा। उससे ना आपका एक थॉट प्रोसेस बनेगा, तो और वो काफ़ी अलग होगा कंपेयर टू अदर पीपल। सो वो जो होता है ना कि लोग भसड़ में क्यों जाते हैं, लोग भेड़ चाल में क्यों जाते हैं, क्योंकि उनका खुद का एक आइडियोलॉजी नहीं होता है, उनका खुद का एक बिलीफ सिस्टम नहीं होता है, उनका खुद का एक वो नहीं होता है फिलोसॉफी, जो कहते हैं हर एक बंदे की एक अपनी एक फ़िलोसॉफी नहीं होती है। एंड दैट्स वाई इस भैया ने बोला कि मोटिवेशन काम नहीं करता है, तो ठीक है नहीं काम करता है, मैं भी यही बिलीव करूँगा। फिर इस भैया ने आके बोला कि नहीं, आप मोटिवेशन होता है, एग्जिस्ट करता है, आप ये करो आप वो करो। तो इस चीज़ से ना आप बहुत डायरेक्शनलेस फील करते हो। इससे अच्छा आई सजेस्ट कि हर एक चीज़ जब आप पढ़ते हो, हर एक लिटरेचर जब आप कंज्यूम करते हो, आप रुको, आप उसको टाइम दो, आप उसको क्वेश्चन करो, और उससे आपके जो थॉट्स आपको बताते हैं दैट वुड बी योर बिलीफ सिस्टम, दैट वुड बी योर आइडियोलॉजी, दैट वुड बी योर फिलोसॉफी। और उसको फिर आप हर बार तोड़ो जोड़ो तोड़ो जोड़ो, जैसे जैसे आप नया लिटरेचर कंज्यूम करते जाते हो वैसे वैसे उसको तोड़ो जोड़ो, जब तक वो एक परफेक्ट आइडियोलॉजी ना बन जाए आपके लिए। सो या आई बिलीव इन दैट। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए मूवीज़ भी देखना ये सारी। सो हर एक मूवी आपको फोर्स करेगी टू थिंक अबाउट अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, अ डिफरेंट ह्यूमन इमोशन, अ डिफरेंट ह्यूमन बिहेवियर, एंड दैट वुड डेफिनेटली चेंज यू होल एज अ पर्सन। ठीक है, तो जो कॉमन मूवीज़ होती है, शॉशैंक रिडेम्पशन, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द वुल्फ ऑफ द वॉल स्ट्रीट, ये मैंने नहीं डाली है इनमें। आई हैव ट्राइड टू एड सम अंडररेटेड मूवीज टू इट। सो या इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ great experience for you guys. So yeah, let's start. So the first movie recommendation from me is Disney Pixar's Soul. I don't know from when Pixar started making such deep movies, मतलब कार से सीधा सोल पे, और इतनी इंटरेस्टिंग मूवी है, इतनी सुंदर मूवी है। द मूवी टचेस अपॉन थिंग्स लाइक आपके लाइफ का पर्पस क्या होता है, आपका जो पैशन वाला स्कैम होता है कि पैशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या वो होता है ना कि हम कुछ लोगों को कहते हैं कि यार ये तो बॉर्न टैलेंटेड है, तो उसका मतलब क्या होता है। तो बहुत ही सुंदर सी एक दुनिया दिखाई है, एक अलग ही दुनिया आउट ऑफ दिस वर्ल्ड की, ऐसी दुनिया जहाँ पे सोल्स एग्जिस्ट करती है, और फिर वहाँ से हाउ डू दे कम टू अर्थ। तो ये सारी चीज़ें बताई है। द मूवी वुड डेफिनेटली फोर्स यू टू थिंक अबाउट कि पर्पस होना या ना होना कितना इम्पॉर्टेंट है लाइफ में। So I totally recommend this movie. The second movie that I recommend is Into the Wild. Into the Wild मूवी आपको फोर्स करेगी कि ये जो हमारा 21st सेंचुरी कैपिटलिज्म जो है, हाउ इट्स फोर्सिंग एवरीवन टू बिकम मशीन्स, जो बड़ी बड़ी फर्म्स को बस पैसा ला के दे, एंड हाउ अ गाय completely challenges it, how a guy who is so brilliant in academics and still he ditches everything and he just goes into the wild for I guess 2 or 3 years. और ये मूवी एक रियल लाइफ स्टोरी है ऑफ मिस्टर क्रिस मैकेंडल्स। सो वो तो देखने के बाद आई वॉज लाइक कि यार मतलब क्या बंदा है। आप खुद भी मूवी देखोगे उसके बाद उनके बारे में सर्च करना। हाँ, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि हर एक मूवी देखने के बाद उसकी सटल्टीज़, उसकी हिडन मीनिंग्स, उसके जो लोग थे उनके बारे में स्टोरीज पढ़ना,
दैट वुड डेफिनेटली इनरिच योर एक्सपीरियंस अबाउट द मूवी. मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, बट बहुत ही अच्छी मूवी है. सो या, ऑल्सो इफ़ यू आर नॉट इन टू द मूवीज, आप इसकी बुक भी पढ़ सकते हो. आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू रीड इन टू द वाइल्ड सून. सो या, अगर आपको मूवीज़ पसंद नहीं है तो आप बुक्स पढ़ सकते हो. तो थर्ड मूवी आई वुड रिकमेंड टू एवरी वन इज़ तमाशा. मतलब मैं कितने लोगों को ये सजेस्ट कर चुका हूँ. आई हैव माई सेल्फ वॉच्ड इट 10-15 टाइम्स. मतलब पूरी ऐसे लर्न है मुझे मूवी. द रियल रीज़न इज़ आई सॉ द मूवी एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जब मैं बहुत ही क्या कहते हैं उसे, बहुत ही डायरेक्शनलेस था. आई वॉज गोइंग थ्रू अ फेज जहाँ पे आई वॉज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग की, मतलब मैं JEE का प्रिपरेशन कर रहा था एंड आई वॉज क्वेश्चनिंग एवरीथिंग कि यार मतलब ये सच्ची वर्थ इट है या नहीं है, या सिलेक्शन होगा नहीं होगा, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा. एंड दैट्स व्हेन आई सॉ दिस मूवी. एंड जब भी इम्तियाज़ अली और रणवीर कपूर एक साथ आते हैं तो दे जस्ट क्रिएट मैजिक. रॉकस्टार के बारे में आपको पता ही होगा. तो the movie would be pretty much relatable to guys who are trying to do engineering या who are aspiring to be engineers, क्योंकि the movie also revolves around the story of an engineer. So passion और career के बीच का जो झगड़ा होता है या जो फाइट होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में दिखाई है मूवी में. प्लस रणवीर एंड दीपिका की एक्टिंग एंड द सॉन्ग्स इन द मूवी आर फ्रॉम AR रहमान. तो मतलब एकदम आइसिंग ऑन द केक है, तो डेफिनेटली देखना. द फोर्थ मूवी जिसका रीमेक था मोहब्बतें, और आप रियल मूवी जाके देखना डेड पोएट्स सोसाइटी, और फिर आप जाके मोहब्बतें देखना. you'll रियलाइज कि बॉलीवुड क्या शिट कर देता है मूवीज़ को. डेड पोएट्स सोसाइटी, इट्स अ मूवी फ्रॉम आई गेस 1979, और it still has its relevancy today to the condition that's happening in our country right now. तो स्टोरी ऐसी, मतलब कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि प्रेप स्कूल एक ऐसी प्राइवेट स्कूल होती है जहाँ पे पेरेंट्स अपने बच्चों को भेजते हैं सो दैट दे गेट प्रिपेयर्ड फॉर कॉलेज या यूनिवर्सिटी. जो यहाँ पे कोचिंग जो काम करती है वो वहाँ पे प्रेप स्कूल काम करती है. तो वहाँ की स्टोरी बताई है कि एक प्रेप स्कूल में कुछ बच्चे जाते हैं एंड देन दे मीट अ प्रोफेसर whose way of teaching are a bit unorthodox, a bit different from other people. So how he forces everyone to be a free thinker and सब मतलब भसड़ में नहीं जाने चाहिए. How everyone should have a different ideology, जिसके बारे में मैंने पहले ही डिस्कस किया. That's the essence of the movie. I could personally relate to it a lot क्योंकि मैं भी ऐसे सिमिलर रेसिडेंशियल कैंपस में ही पढ़ा था. आप लोग भी पढ़े ही होंगे बहुत से लोग. तो आपको तो मतलब वो जो होता है ना कि द इमोशंस, द पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, टीचर्स के एक्सपेक्टेशंस, और जो ग्रुप बनता है एक पूरा और फिर लोग मस्ती करते हैं, पीपल फाइंड आउट वेज टू चिल, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग मैंने बताया है. सो 1989 की मूवी है और अभी तक मतलब अभी भी रिलेवेंट है. मूवी देखने के बाद एटलीस्ट एक चीज़ तो पता चल गई कि इंडियन पेरेंट्स और अमेरिकन पेरेंट्स में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता. After you finished medical school and you're on your own, then you can do as you damn well please. But until then, you do as I tell you. Is that clear? Sir, I'm sorry. अभी मैं जो ऑर्डर बताने वाला हूँ ना, आई सजेस्ट यू कि आप ये सारी मूवीज़ इसी ऑर्डर में देखो. तो सबसे पहले डेड पोएट सोसाइटी हो गया. नाउ सिंस डेड पोएट सोसाइटी शोज द रिलेशन बिटवीन अ टीचर एंड अ स्टूडेंट, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू वॉच फ्रीडम राइटर्स. फ्रीडम राइटर्स एक मूवी है. मुझे खुद को थोड़ी क्लीशेड लगी थी या बहुत ही ऐसे टू गुड टू बी ट्रू लगी थी, बट स्टिल द एसेंस ऑफ द मूवी वॉज प्रेटी गुड कि how does a good teacher impact even those students belonging to such classes जिनको बाकी लोग एकदम neglect कर देते हैं. So the importance of teacher in our life बहुत ही interesting वे में बताया गया है. The importance of study in our life काफ़ी interesting वे में बताया गया है. Now the next movie that you should watch is Whiplash. मतलब क्या बताऊँ मैं, मतलब इतनी सुंदर एक्टिंग, इतनी सुंदर सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले, मतलब आई वॉज जस्ट स्पीचलेस व्हेन आई सॉ द एक्टिंग ऑफ द कैरेक्टर्स. द मूवी इज बेस्ड ऑन डायरेक्टर डेमियन चज़ल्स एक्सपीरियंस एज अ ड्रमर, और द मूवी विल फोर्स यू टू क्वेश्चन कि ऑब्सेशन जो चीज़ होती है ना, ऑब्सेशन विथ एनीथिंग, और सिंस हम भी, आप लोग अभी 17-18 साल के हो, सो आपको भी ये बहुत ज़्यादा सोचने पे मजबूर करेगी कि किसी चीज़ का ऑब्सेशन होना कितना इंपॉर्टेंट है. लाइक इज इट इम्पॉर्टेंट टू बिकम ग्रेट, और विल इट ड्राइव यू जस्ट क्रेजी, और
और एक चीज़ आपको इस पे सोचने के लिए ये मजबूर करेगी कि द रोल ऑफ टीचर, कि जो हमें पढ़ाता है, हाउ डज हिज बिहेवियर अफेक्ट अस. सो ऑब्सेशन से रिलेटेड अगर कोई मूवी देखनी है तो विप्लैश देखो, प्लस बहुत ही सुंदर सिनेमाटोग्राफी. द नेक्स्ट मूवी दैट आई वुड रिकमेंड इज साउंड ऑफ मेटल. रिसेंट मूवी है, वर्थ ऑस्कर मूवी है, ऑस्कर मिला है उसको बेस्ट एडिटिंग एंड बेस्ट साउंड एडिटिंग आई गेस. स्टोरी बहुत ही सिंपल है. सिंस आपने विप्लैश जस्ट देखी, आपको ये स्टोरी, दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ ड्रमर एज वेल, अ ड्रमर हु लूजेस हिज सेंस ऑफ हियरिंग, और वो ही जस्ट गोज कम्प्लीटली डेफ, और उसके बाद उसी की कहानी बताई है. द प्लॉट रिवॉल्व अराउंड हिज स्ट्रगल टू ब्रिंग बैक हिज हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग. बट ये मूवी ख़त्म होने के बाद आई वॉज जस्ट वंडरिंग कि लेट्स से ना चाहते हुए भी मेरा कोई चीज़ इट्स जस्ट टेकन अवे फ्रॉम मी. सो शुड आई फाइट बैक टू ब्रिंग इट बैक, या शुड आई जस्ट एक्सेप्ट माई रियलिटी? लाइक वॉट वुड बी अ गुड चॉइस? एंड आई वॉज थिंकिंग अबाउट इट लॉट. अगर आप लोग भी ये मूवी देखो और इफ़ यू हैव व्यूज ऑन दैट, सो लेट्स जस्ट डिस्कस इट. द नेक्स्ट मूवी दैट आई वुड रिकमेंड इज द पियानिस्ट मूवी. सिंस एक म्यूजिशियन की मूवी हमने जस्ट देखी, द साउंड ऑफ द मेटल, द पियानिस्ट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ द म्यूजिशियन. बट इसमें आई वुड रिकमेंड कि अगर आप कमज़ोर दिल के हो, या इफ़ यू डोंट like movies that have violence in them, that have I guess cruelty in them, so आप इसको गाइडेंस में देखना या मत देखना, क्योंकि इसमें दिखाया है दिस जर्नी ऑफ अ पियानिस्ट who was in World War II, who is in Poland, and he is just escaping from the German people because he is Jew. और आपको इतना सुंदर वॉर का एक पिक्चर पेंट किया है डायरेक्टर ने. एंड द एक्टर इज़ द यंगेस्ट एक्टर टू गेट एन ऑस्कर. सो बहुत ही सुंदर मूवी है और बहुत मतलब नम्बिंग मूवी है. आई वॉज जस्ट नम. द मूवी विल फोर्स यू टू बी काइंड. लाइक हम वी विल विश कि ऐसी चीज़ ना हो फ्यूचर में, एंड वी वुड बी थैंकफुल कि हम उस टाइम पे नहीं थे. क्योंकि आपको मतलब मैं बता भी नहीं सकता, आप जब मूवी देखोगे ना तब यू विल रियलाइज़ कि क्या होता था तब. लाइक डेथ वॉज जस्ट कॉमन दीज डेज. और उस वक्त के इमोशंस द पीपल यूज टू हैव एट दैट टाइम, एंड द इमोशंस वी हैव एट दिस टाइम, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है. लाइक एट दैट टाइम लूजिंग समवन वॉज जस्ट अ कॉमन थिंग, वॉज जस्ट अ डे टू डे स्टफ. एंड अभी सिंस दिस पैंडमिक इज गोइंग ऑन, still people find it pretty tough to accept that, but उस time पे people used to accept that like एकदम easily. Now since you saw a movie related to war just now, the next movie that I would suggest is Schindler's List. बहुत सुंदर मूवी है, 3 घंटे की मूवी है, थोड़ी बड़ी मूवी है, तो टाइम देना देखने के लिए. स्टोरी इज प्रीटी सिंपल. एक जर्मन एंटरप्रेन्योर होता है, एक बिजनेसमैन होता है, एंड ही सेव्स आई गेस लाइक सम 1000 Jews फ्रॉम द जर्मन पीपल. और मतलब मैं ज़्यादा इसके बारे में बताना नहीं चाहूँगा, आप खुद जाके देखो. और सेम ही चीज़ है, मतलब जो वॉर का पिक्चर द पियानिस्ट पेंट करता है, द शिंडलर्स लिस्ट डज नॉट डिसअपॉइंट अस इन दैट एज वेल. सेम वॉर का पिक्चर दिखाया है, सेम नंबिंग है. तो आई सजेस्ट कि आप मतलब अगर आपको नहीं पसंद आती ऐसी मूवीज़ तो आप मत देखना. बट बहुत इंस्पायरिंग है. द लास्ट सीन ऑफ द मूवी, जब जर्मनी वॉर हार जाता है एंड द पीपल आर फ्री, इट जस्ट गिव्स गूज़बम्प्स. कि एंड में जब दिखाता है कि इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी ऑफ ऑस्कर शिंडलर एंड द शिंडलर जूज दैट आर अलाइव बिकॉज ऑफ हिम राइट नाउ. इट्स जस्ट अमेजिंग. The next movie that I would suggest is The Aviator. If you people are into aerospace, rockets, airplanes, aviation in short, so आपको ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी. It's a story of Howard Hughes. It's a real life story of him. He was a director. He was an entrepreneur. I guess he had 3 or 4 companies, and he was a pioneer in the domain of aviation. अगर आपको मार्टिन स्कॉर्सेज़ी एंड लियोनार्डो डी कैप्रियो की जोड़ी पसंद आती है तो आपको डेफिनेटली ये मूवी पसंद आएगी. आपने अगर वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट देखी है तो दिस मूवी वुड मोर और लेस गिव यू द सेम पिक्चर.
डेफिनेटली बहुत ही इंस्पायरिंग मूवी है. बस 3 घंटे की मूवी है तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इसको देखने के लिए. द नेक्स्ट मूवी दैट आई वुड सजेस्ट इज द ट्रूमन शो. जिम कैरी है इसमें. अगर आपको पता नहीं है कि जिम कैरी कौन है तो हाँ, जिम कैरी वही है जिन्होंने द मास्क में एक्टिंग की थी. बट उसके बाद इन्होंने जो मूवीज़ निकाली है, आई एम टेलिंग यू, इतने इंटरेस्टिंग स्टोरीज पे, इतने इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स पे मूवी निकाली है. लाइक यू वुड बी जस्ट astonished by seeing the kind of movies he has done. And also as a person you should definitely follow Jim Carrey's ideologies, his ideas about stuff, his philosophy. आप उनका I guess Twitter पे he's active, I don't know actually, but I have read some of his stuff and he's just amazing. उनकी videos वगैरह देख लेना YouTube पे. He has a great thoughts on every stuff, great ideas on every concept or every aspect of life. So yeah, the movie will force you to question कि आपका कितना ज़्यादा से है किसी भी चीज़ में. लाइक द हायर ऑथोरिटीज़ आपको क्या पपेट की तरह कंट्रोल करती है या डेफिनेटली आपकी कोई फ्री विल है भी या नहीं. द मूवी, ठीक है मैं प्लॉट रिवील नहीं करूँगा ज़्यादा, आप खुद देखना. मैं आई जस्ट सजेस्ट कि बहुत इंटरेस्टिंग मूवी है. पीपल डू असाइनमेंट ऑन दिस मूवी. जो लोग साइकोलॉजी या फिल्म पढ़ते हैं, दे आर आस्क्ड टू डू असाइनमेंट्स ऑन दिस मूवी जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स प्लॉट. सो ये इतनी इंटरेस्टिंग मूवी है. और अगर मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा तो आई डेफिनेटली ट्राई टू इंक्लूड मोर मूवीज़ ऑफ जिम कैरी, क्योंकि बहुत ज़्यादा मूवीज़ है और बहुत इंटरेस्टिंग मूवीज़ है. सो या ओके, तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ पार्ट 2 ऑफ दिस मूवीज़ सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा करते हैं, इफ़ दिस वीडियो रीचेस 1K व्यूज़ एंड 100 likes, I'll make a part 2 of this series, Prashik recommends या movie recommendations from Prashik. ऑल्सो जाके सारी मूवीज़ देखो. ऐसा नहीं कि दिन भर सारी मूवीज़ देखते बैठना, एक दिन निकालो, 2-3 दिन में एक मूवी देखो. और डिस्कस करते हैं इंस्टाग्राम पे. इंस्टाग्राम रेडोनेशन के इंस्टाग्राम पेज पे आ जाना और DM कर देना कि भैया मैंने मूवी देखी है और मुझे ऐसे ऐसे लगा है. तो थॉट्स एक्सचेंज करते हैं, मज़ा आएगा बात करने में. या कमेंट सेक्शन में बता देना अगर इंस्टाग्राम पे एक्टिव नहीं हो तो वहाँ पे डिस्कस करते हैं. ऑल्सो सिंस आई मैंशन रेडोनेशन का इंस्टाग्राम पेज, आई सजेस्ट कि जाके उसको एक बार चेक कर लो. उस पर मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फन रील्स डाल रहा हूँ आजकल. ऑल्सो www.redonation.com को भी चेक कर लेना. उस पर मैं रेगुलरली नोट्स पोस्ट कर रहा हूँ. और अगर लाइफ में कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी इन द कमेंट सेक्शन, या मेल कर दो या इंस्टाग्राम पे टेक्स्ट कर दो. आई बी ऑलवेज देयर फॉर यू. ऑल्सो डे इन द लाइफ ऑफ IIT बॉम्बे स्टूडेंट ऑनलाइन वर्जन आ रहा है सून. उसकी स्क्रिप्टिंग में बहुत टाइम लग रहा है यार, तो आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सून एज पॉसिबल. और एक पॉडकास्ट आएगा 1-2 दिनों में, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है. सो या स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. बाय.